आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेयर एनाटॉमी एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम का रिव्यू। इस सीरम के बारे में अच्छा या बुरा बोलने के लिए मुझे एक भी रुपए नहीं दिए गए हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस सीरम को मैं पिछले 30 to 35 डेज से यूज कर रही हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा मैं सीरम बचा करके रखी हूँ ताकि इसका टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखा पाऊं। इस सीरम के बारे में ब्रांड वाले ने बहुत ही बड़े बड़े क्लेम्स करे हैं कि ये हेयर फॉल को ट्रीट करता है, न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बोल्ड पैचेस को भी इवन कवर कर देता है, रिसीडिंग हेयर लाइन को भी कवर करता है। तो क्लेम्स तो इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े करे हैं। इसका तो मुझे नहीं पता, बट 35 डेज इसको यूज करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस सीरम के बारे में इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर आप इस सीरम को लेने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप जानना चाहते हो कि ये सीरम कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता है, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना एंड बिना स्किप किए देखना। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सीरम के बारे में मैं बताना स्टार्ट करूं उससे पहले इसकी पैकेजिंग देख लो। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर से आपको निकलेगा आपका सीरम और ये ड्रॉपर में आता है। लाइक ऐसे खोलो और आपका सीरम मस्त निकलेगा इस तरीके से। इसे लगाना बहुत ही इजी हो जाता है। और ये जो डब्बा आपको दिख रहा है जो ये है कांच का, ये प्लास्टिक या फाइबर का नहीं है, ये कांच का है। तो थोड़ा संभाल करके रखना, अदरवाइज ये फूट भी सकता है। पैकेजिंग तो हमने देख लिया, अब प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम पहले हम जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है बेयर एनाटॉमी एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम। किसी भी सीरम को एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम क्या बनाता है, उसका इंग्रेडिएंट तो हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाया गया है जिसकी वजह से ये एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम है और जिसके बलबूते पे ब्रांड वाले ने इतने बड़े बड़े क्लेम्स करे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें इंग्रेडिएंट मिक्स करा गया है दैट इज 3% रेडेंशियल, 4% एनागेन, 3% बैकअपिल एंड 1% कैपिलिया लॉन्गा। अब ये काम क्या करता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 3% रेडेंशियल जो है ये आपके डेड सेल को एक्टिव करता है, यानी कि जो आपके सेल डेड हो चुके हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल ग्रो नहीं कर पा रहे, उसको ये एक्टिव करेगा, यानी कि जिंदा कर देगा वापस से, जिसकी वजह से आपका न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका हेयर फॉल भी धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है 4% एनागेन। ये आपके डर्मा पेपिला को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से आपका अगेन न्यू हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपके न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तीसरा जो है वो है 3% बैकअपिल। ये आपके हेयर थिकनेस, हेयर डेंसिटी को प्रमोट करता है, यानी कि ये आपके बालों को घना मोटा बनाने का काम करता है। चौथा जो है वो है 1% कैपिलिया लॉन्गा। ये भी अगेन आपके बालों को रीग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा भी इसमें और भी कुछ मिलाया गया है दैट इज रोजमेरी, राइस एक्सट्रैक्ट एंड बायोटीन। रोजमेरी बेसिकली बालों को ग्रो करने में, फास्टर ग्रो करने में हेल्प करता है। हेयर फॉल के लिए भी रोजमेरी काम करता है, बट एसएच उतना हेयर फॉल के लिए काम नहीं करता, बट हाँ हेयर ग्रोथ के लिए काम करता है रोजमेरी अच्छे से। राइस एक्सट्रैक्ट आपके बालों को नरिश करने में एंड हेयर फॉल के लिए भी काम करता है। बायोटीन बेसिकली आपके बालों को एक फूड देने का काम करता है। आपके सेल जो हेयर के मॉलिक्यूल है, बालों के जो सेल है उसको फॉर्म में बना करके रखने का काम करता है। रोजमेरी, राइस एक्सट्रैक्ट और बायोटीन कितने परसेंटेज में मिक्स करा गया है उसकी क्वांटिटी मेंशन इसमें नहीं की गई है, बस 4 ही चीजों का इसमें परसेंटेज मेंशन किया गया है दैट इज 3% रेडेंशियल, 4% एनागेन एंड 3% बैकअपिल एंड 1% कैपिलिया लॉन्गा। बस इसके अलावा इसमें किसी भी चीज का इन्होंने परसेंटेज या क्वांटिटी मेंशन नहीं करी है। ये आपको 2 क्वांटिटी में अवेलेबल है। पहला है 20 ml और दूसरा है 30 ml। मेरे पास जो है ये है 30 ml का। 20 ml का प्राइस आपको 569 रुपीज पड़ेगा और 30 ml का प्राइस आपको 819 रुपीज पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से परचेस कर रहे हो और कब परचेस कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी इस पे डिस्काउंट भी चलते रहता है, तो ये प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। ये सीरम डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, एफडीए अप्रूव्ड है। इसमें सल्फेट, पैराबेन, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, अल्कोहल जैसे केमिकल नहीं मिलाए गए हैं, जिससे ये यूज करना बिल्कुल सेफ है। इसकी एक्सपायरी डेट 2 ईयर की दी गई है, बट डब्बा एक बार खुल जाने के बाद आपको इसे सिर्फ 6 मंथ ही यूज करना है। इस सीरम के बारे में मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि ये सीरम क्या क्या कमाल करेगा। ब्रांड वाले ने इस सीरम के बारे में क्या क्या क्लेम करा है। इन्होंने क्लेम करा है कि ये आपके न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉल को भी ट्रीट करेगा, फिर चाहे कितना ही आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, कितना ही आपके वीक और डेड हेयर हो चुके हैं, ये उसको हेल्दी बनाकर ही मानेगा एंड बालों को स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर, थिकर बनाने का काम करेगा।
इन्होंने अपने साइट पे भी बहुत सारे अपने कस्टमर का इमेजेस भी लगा करके रखा है। 1 to 28 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन लगा के रखा है, 1 to 39 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके रखा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे इमेज अटैच कर दूंगी, आप आराम से देख लेना। ये रियल कस्टमर का ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने लगा के रखा है, रियल कस्टमर का रिव्यू है या फेक है, आई डोंट नो, बट ठीक है। आगे मैं आपको अपना भी बताऊंगी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। बाकी इसका अब हम टेक्सचर देख लेते हैं। तो इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल वाटरी है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी में है। एक बार आप इसको अपने स्कैल्प में लगाते हो तो 2-3 मिनट मसाज करने के बाद ही आपको, मतलब 2-3 मिनट तक तो फील होगा कि आपने कुछ लगाया है। थोड़ी देर के बाद ही, लाइक 5-10 मिनट के बाद ही आपके स्कैल्प में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाता है। उसके बाद आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कोई सिरम वगैरह भी लगाया था। और अगर बात करें इस सिरम को यूज कैसे करना है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस आपको अपने क्लीन स्कैल्प में, अपने पूरे स्कैल्प में ही लगाना है। आपके बाल बस गंदे नहीं होने चाहिए, ना ही आपके बाल पे कोई ऑयल वगैरह लगे होने चाहिए। क्लीन स्कैल्प में, साफ सुथरे बाल में आपको अपने बस रूट में लगाना है, स्कैल्प में लगाना है, लेंथ में नहीं लगाना है, बस स्कैल्प में ही लगाना है। 2-4 बूंद बीच में डालो, 2-4 बूंद लेफ्ट, 2-4 बूंद राइट, 2-4 बूंद पीछे डाल दो और 5-10 मिनट तक स्कैल्प में मसाज दे दो। फिंगर टिप की हेल्प से या फिर हेयर मसाजर की हेल्प से 5-10 मिनट तक मसाज दे दो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि रात के टाइम लगाना। कोई भी सिरम या ऑयल जब आप रात को लगाते हो ना, तो वो दुगनी स्पीड में वर्क करता है और ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बॉडी, हमारा हेयर, हमारा सारा कुछ बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मोड पे चला जाता है। इस सिरम को लगाने के बाद हेयर वॉश करने का भी झंझट नहीं है, क्योंकि 2-3 मिनट तक ही आपके स्कैल्प पे दिखता है। 5-10 मिनट के बाद ये आपके स्कैल्प में अच्छे से पेनिट्रेट कर जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने बालों में कुछ लगाया भी था। हाँ, दूसरे-तीसरे दिन से थोड़ा सा यहाँ पे लेंथ तो नहीं, लेकिन स्कैल्प आपका थोड़ा सा ग्रीजी होने लगता है। तो अगर समर के टाइम आप इसको लगा रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगी कि दूसरे से तीसरे दिन में हेयर वॉश कर लेना। और विंटर में आप चाहो तो 3 दिन 4 दिन इसको लगा करके हेयर वॉश कर सकते हो। अब बात करें कि ये सिरम कितने दिन तक टिकता है, कितने दिन तक चलता है, तो ये 40 to 45 डेज तक चलता है, क्योंकि इसको लगाए हुए मुझे 35 डेज तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। अभी भी स्टिल इसमें इतना सिरम है और ये आराम से 10 दिन नहीं तो 7-8 दिन तो आराम से चल जाएगा। तो मतलब ऑलमोस्ट 40 डेज आप रख लो कि 40 डेज आराम से चल जाता है। अब मैं आती हूँ मेन मुद्दा पे। अब मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि क्या ये सच में मेरे हेयर फॉल के लिए काम करा था, क्या ये न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट किया, क्या मेरे नए बाल मुझे दिखे या नहीं। पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरे बालों का जो लेंथ है काफी लंबा है, जिसकी वजह से मुझे हमेशा हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है, लाइक बीच से बाल टूट जाना, अगर मैं बालों की केयर रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ तो। और मेरा जो हेयरफॉल है ना, लाइक बहुत लोगों का होता है कि मॉनसून के टाइम हेयरफॉल होता है, विंटर के टाइम होता है, बट मेरा हेयरफॉल मतलब 12 महीना चलता है। अगर मैं बालों का केयर ना करूं, 2-4 दिन भी मैं स्किप करती हूँ हेयर केयर रूटीन, तो फिर मेरा हेयरफॉल वापस से स्टार्ट हो जाता है। मेरा ऐसे चलता है, तो मुझे हमेशा ही हेयर केयर करना पड़ता है, नहीं तो मेरा हेयरफॉल आ जाता है। ओके, तो अभी पिछले 35 डेज से मैं इसको यूज करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी स्टिल मेरा हेयर फॉल पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ है। अगर आप बोलोगे कि इसमें बहुत ऐसा रिजल्ट दिखाया गया है कि 23 डेज में न्यू हेयर ग्रोथ देखने को मिला है, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे मैं इसको लगाना स्टार्ट करी थी तो मतलब पहले जैसा मेरा था बाल वैसे ही है। मुझे यहाँ पे लाइक 1% भी न्यू हेयर ग्रोथ नहीं दिखा है। क्या पता अभी मैं और यूज करती तो शायद आता, बट इन्होंने अपने साइट पे ये भी लगाया कि 23 डेज में भी न्यू हेयर ग्रोथ आया है, बट मेरा नहीं आया है। तो न्यू हेयर ग्रोथ के लिए मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। और हेयर फॉल के लिए भी मैं बोलूंगी मेरा 35 दिन में सिर्फ 20 to 35% ही हेयर फॉल मेरा कम हुआ है। मतलब फर्स्ट 1 to 2 वीक में तो मतलब कुछ भी हेयर फॉल में लाइक 1% भी चेंजेस नहीं था। फिर मतलब 2 वीक के बाद थोड़ा सा मतलब ऐसा मुझे दिखा कि हाँ थोड़ा बहुत स्लाइटली 5%-6% मेरा हेयर फॉल कम होना स्टार्ट हुआ है। अभी 35 डेज मुझे यूज करे हो गए हैं और मेरा हेयर फॉल स्टिल अभी भी हो रहा है। अभी भी इसको यूज करने के बाद मेरा 20-30% ही हेयर फॉल कम हुआ है। 70% हेयर फॉल अभी भी स्टिल हो रहा है। तो ये मेरे लिए
बोलूंगी कि नहीं काम करा है। अगर आप में से किसी का भी 30 to 45 डेज में इस सीरम को यूज करने के बाद न्यू हेयर ग्रोथ हुआ है या फिर हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज कमेंट में आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, जिससे बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। बिकॉज कमेंट में जब भी कोई वीडियो देखने आता है तो कमेंट एक बारी जरूर से जरूर चेक करता है, तो वहां से लोगों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वहां पे उनको मल्टीपल रिव्यूज मिल जाएंगे इस सीरम के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के पैसे बच जाएंगे भी और बहुत सारे लोगों के शायद हेयरफॉल ट्रीट भी हो जाए। तो मेरे लिए तो ये काम उतने अच्छे से नहीं कर, 30% 20% हेयरफॉल अगर मुझे कम कर रहा है 800 का सीरम यूज करके, इतना हेयरफॉल तो मैं कोई होम रेमेडी लगाने के बाद भी मेरा कम हो जाता है। उसके लिए मुझे 800 का सीरम लगाने का जरूरत नहीं है। मैं नॉर्मल अपना जो होममेड रेमेडीज वगैरह ट्राई करती हूँ अपने लिए, उससे भी मेरा मतलब 50% मेरा हेयरफॉल चला जाता है। तो आई वुड से मेरे लिए ये सीरम नहीं है। बट मैं अभी इसको एक बारी और परचेस करने वाली हूँ। अभी ये 8-10 दिन तो आराम से चल जाएगा, ये खत्म होगा, मैं एक और बॉटल अभी परचेस करने वाली हूँ ताकि मैं इसको 2-2.5 महीने यूज कर पाऊँ। क्या पता ये मेरे लिए बहुत स्लो काम कर रहा हो, 2-2.5 महीने में मुझे रिजल्ट मिल जाए। अगर ये 2-2.5 महीने में भी मुझे रिजल्ट दिखाता है ना, तो मैं इस पे एक वीडियो फिर से वापस से लाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बट अभी फिलहाल के लिए ये काम नहीं करा है। अच्छा, इस सीरम को यूज करने के बाद मुझे एक पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिली थी, जो कि 2-3 दिन यूज करने के बाद ही देखने को मिल गई थी। दैट इज कि मेरे बाल सिल्कियर, शाइनियर, थोड़े से ग्लॉसियर साइड पे चले गए। मेरे बाल थोड़े से स्ट्रेट हो गए थे। मतलब स्ट्रेट तो मेरे बाल पहले से ही है, सिल्की शाइनियर पहले से ही, बट थोड़े इसको यूज करने के बाद थोड़े ज्यादा ही हो गए थे। तो ये क्लियरली क्लियर रिजल्ट था मेरा, क्लियर विजिबल रिजल्ट था। 2-3 दिन यूज करने के बाद ही मुझे ये दिख गया था। तो इससे थोड़ा सा मैं इम्प्रेस भी हूँ। बट यार मेरा फोकस था हेयरफॉल और रीग्रो, बट वो चीजें नहीं करी। बट ठीक है। तो यार गाइस, यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो ऐसी और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।